हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये रीबाउंस वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द प्रॉब्लम इन डिटेल। क्या क्या है प्रॉब्लम के अंदर? व्हेन अ सर्टेन गोल्फ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ऑन द पीस ऑफ पेमेंट, इट बाउंस टू एन हाइट ऑफ 3/5 of the distance from which it falls. If the ball is dropped from the height of 100 centimeter, and how far it will travel when it hits the pavement for the 10th time. सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि बॉल 100 सेंटीमीटर से छोड़ा जा रहा है नीचे की तरफ, और जब इसको नीचे छोड़ा गया, ये पहली बार रीबाउंस हो रहा है यहां पर, और उसके बाद वो अपनी हाइट का 3/5 हाइट तक ऊपर चलता है। 3/5 और 100 से स्टार्ट करोगे और इसका 3/5 करोगे तो कितना? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर दो। ये 60 सेंटीमीटर ऊपर गया तो 60 सेंटीमीटर वापस से नीचे भी जाएगा। सो इट इज लाइक 60 सेंटीमीटर नीचे भी गया। अब यहां पर वो सेकेंड टाइम मानोगे वो रीबाउंस हो रहा है। अब उसके बाद वापस से क्या, 60 सेंटीमीटर से नीचे आया ना, तो वापस से आपको क्या करना है? आपको ये 60 जो है उसको इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपको 36 मिलेगा, राइट। सो वो ऊपर जाएगा 36 सेंटीमीटर, और वहां से वापस से नीचे आएगा कितना? वहां से नीचे आएगा वापस वो 36 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वो तीसरी बार रीबाउंस होगा, और ये प्रोसेस चलने ही वाला है ना। इस तरीके से माउंटेन बनने वाले। कब तक चलना है हमें? 10th रीबाउंस तक चलते रहना। उससे पहले तक जितना हो रहा है हमें वो सब कुछ करना है। सो ये जो प्रॉब्लम है उसको करने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो प्रॉब्लम है उसके अंदर सबसे पहला आपका ये जो पहला वाला बाउंस होता है ना, उसको साइड में रख दो। उसको बोलना कि आप एंड में ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में ऐड करोगे। अब आप क्या देखोगे? आप सारे माउंटेन्स को देख लो। माउंटेन कितने के बन रहा है? यहां पर ये माउंटेन जो है ऊपर जाके नीचे आ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 120 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये ऊपर जाके जो नीचे आ रहा है वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 72। और इस तरीके से सारे माउंटेन्स अगर आप देखोगे तो सारे जो माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं जीपी के अंदर, है ना। इस तरीके से एक जीपी बनेगा, और उसके अंदर आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज नथिंग बट व्हाट? आर इज नथिंग बट द गिवन जो ये वैल्यू होता है ना, वही होता है आपका आर, 3/5। सो आर इज बेसिकली योर 3/5। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये T1 है, T2 है, उस तरीके से कहां तक चलना पड़ेगा? मुझे पता है मुझे 10 टाइम्स जाना है, बट 10 टाइम में से 1 टाइम मैंने साइड में रख दिया था। तो कितने टाइम तक मुझे जाना होगा? 9 टाइम्स तक। तो ये T1 T2 से लेके T9 तक मुझे जाना है। वो सारे माउंटेन मुझे ढूंढने हैं, और सारे माउंटेन ढूंढने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे ऐड करना है। सो आई वांट टू ऐड ऑल ऑफ दिस। सो बेसिकली मुझे S9 ढूंढना है, राइट। तो मुझे S9 को अगर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? अपनी कैलकुलेटर वाली ट्रिक लगाऊंगा। कैलकुलेटर वाली ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर R लिख दो। R यानी कि आप कैलकुलेटर में 3/5 लिखोगे। 3/5 लिखने के बाद क्या करो? मल्टीप्लाई विथ ए। मल्टीप्लाई विथ ए कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 120 के साथ, है ना। तो मैं कर रहा हूं 3/5। जो भी आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 0.6, यानी कि 0.6 लिखूंगा कैलकुलेटर के अंदर, है ना। कैलकुलेटर के अंदर 0.6 लिख देता हूं, 0.6, और फिर उसको इंटू 120 करूंगा। 120 इंटू 120। अब मुझे पता है कि मुझे कहां तक जाना है, तो मुझे T9 तक जाना है। तो मैं इक्वल टू प्रेस करते रहूंगा जब तक मुझे 10 स्टेप ना दिख जाए। मुझे 10 स्टेप दिख गए। 10 स्टेप के अंदर आपको आंसर दिखेगा। अगर आप जो स्टेप 10 देखोगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, इक्वल टू प्रेस करते रहोगे, और स्टेप 10 के अंदर आपको 2.015539 ऐसा कुछ तो दिखेगा। जैसे आपको ये दिख जाता है, आप जीटी प्रेस करो, है ना। इक्वल टू प्रेस करते रहना है 10 स्टेप तक, फिर आप जीटी प्रेस करोगे तो सबका ऐड हो जाएगा। बट सबका ऐड करोगे तो वो पहले वाले नंबर को ऐड नहीं करता है, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जीटी करने के बाद प्लस ए करना पड़ता है। ए यानी कि आपकी वैल्यू जो है 120। 120 ऐड कर दो उसके अंदर। जीटी करने के बाद 120 ऐड कर दिया आपने, आपको कुछ तो आंसर आएगा 296.97। दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज व्हाट आई सेड कि हमने कुछ चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दी भाई? एंड में इसको ऐड करेंगे। तो जिसको बोला था एंड में ऐड करोगे तो उसको कर दो, तो प्लस कर दो अब 100 जो एंड में बोला था। So your final answer is 396.97, which they have written as option A के अंदर, जिसके closest number approximate value is 397. Right? I hope you understood this solution. ऐसे एक दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो।
इजी हो जाएंगे प्रॉब्लम। अगर डाउट डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।